मैंने आपको पेन ड्राइव की बात किया है, उसके साथ में जो मेरी डायरी नंबर है 50 करके कुछ है, 434 है शायद समथिंग है, उस डायरी नंबर में कॉग्निजेंस मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा भी इसमें टैग किया जाए मैटर। और इसके साथ में मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो मंडे को लगा है एसीपी लांबा जिसने उस बच्ची को मारा था और जिस प्रकार के मैं लोगों के पेन ड्राइव्स में घटनाओं के बारे में बताया है वो पूरे साक्षात और सबूत है। ऐसा जिन जिन लोगों का नाम है वो सब कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और कोर्ट नेता लोग बड़े होशियार होते हैं, नेता बोल देते हैं, मौखिक ओरल बोलते हैं, उनका लिखित माना नहीं जाता है। माना किसका जाएगा? सरकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी। बात करेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के प्रदर्शन में जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी और उसके सबूत का मामला था, जिसको लेकर के पेन ड्राइव लेकर के एडवोकेट साहब पहुंचे थे चीफ जस्टिस के पास, जिसको देखने का समय नहीं था चीफ जस्टिस के पास। लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करने जा रहा उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, 3 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी उस लाठीचार्ज के मामले में, इस बारे में बात करेंगे। आइए सर से समझते हैं। जो बच्चों को लेकर के डिमांड थी उनकी बड़ी 3 छोटी छोटी प्रेयर थी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेयर थी, जिसको सरकार को इतना पैसा ना इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती, न सरकार को इतना सब डंडा लाठी गोला चलाने की जरूरत पड़ती, न तो आरएएफ के जवानों को इतना पिटाई करना पड़ता और पुलिस को ब्रूटली जितना मारा गया वो भी नहीं करना पड़ता। शायद सीआईएसएफ के जवान जो डंडे मारे बरसाए और कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोग बच्चे घायल हैं और अंदर हैं पुलिसों में कस्टडीज़ में, वो भी नहीं करना पड़ता। 3 उनकी छोटी छोटी बच्चों की जो मांग थी, पहली मांग ये थी कि जो एग्जामिनेशन है दिस शुड बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बट ये फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए। फ्री और फेयर का मतलब पेपर लीक ना हो, बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये जो इतना दूर दूर दिए जाते हैं, OMR सीट लीक हो जाती है, एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है तो ये नहीं होती। तो ये पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इसके साथ में दूसरा पॉइंट ये जो है कि भारत सरकार जिस प्रकार से इन बच्चों को लाठी डंडा गोला मारी है और इस प्रकार से आंसू गैस के गोले, और आपने देखा कि पार्कों में घुस घुस के मारा गया, बैरिंग गेटिंग अंदर करके उनके बच्चों को मारा गया, जिस प्रकार से सारे बर्बरतापुर उनके शरीर पर इतना जख्म दिया गया, आंसू गैस के गोले दिए गए, एक्सपायरी बहुत सारी चीज़ें, और आपने भी बोला था उस दिन, मुझे एक्सपायरी का मतलब नहीं समझ में आया, फिर मैंने जाके उसको केमिकल चीज़ें उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, यदि कोई एक्सपायरी हो सर आंसू गैस के गोले वगैरह फेंके जाते हैं या कुछ भी नुकसान होता है, उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये मुझे नहीं पता था। दूसरा, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के द्वारा यूज की गई वो मुझे लगता है कि आतंकवादी वाली घटनाओं में की जाती हैं, तो सरकार को ऐसा ये अपने बच्चों के साथ में नहीं करना चाहिए। हम बहुत पहले पढ़ते थे, आप लोगों को भी याद होगा और आप लोगों ने भी स्कूलों में पढ़े होंगे कि नेता तुम ही हो कल के, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करोगे मिट्टी है बलिदान की, है ना। वो लाइनें मुझे आज भी याद है। ये आज आप हो, कल आगे आने वाले बच्चे हमारे होंगे, देश के भविष्य और आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी। ऐसे अनवरत तरीके से जीवन की पर्यंत की कहानियां चलती रहेंगी। जो लोग यह सोच के बैठे हैं कि हम भगवान हो गए, जो लोग यह सोच के बैठे हैं कि हम तानाशाह हो गए, जो लोग यह बैठे हैं कि हमारी तानाशाही सरकार हमको बचा लेगी, तो यह उनकी गलत फहमी है। ये भारत देश नहीं, दुनिया में कहीं भी हो, यदि जनता के लिए जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है कि जनता के लिए आप अकाउंटेबल होंगे, आपके जनता के लिए अकाउंटेंसी है, आप सरकार में कोई भी बैठा पदासीन अधिकारी जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब होना चाहिए। और यदि नहीं है आप, तो आपके लिए जनता जवाबदेही के साथ में खुद तय करेगी, वो किया भी है। आज जो उदाहरण है धर्मेंद्र प्रधान, आप देखिए कि आज मुझे लगता है 27वां या 28वां दिन होगा जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुली तरीके से चला। अलग बात है कि सरकार ने 20 तारीख से जिस प्रकार से जिस प्रकार से सरकार ने उन बच्चों के साथ में ब्रूटली एक्शन किया, 20 तारीख को रात को, जिस दिन सोनम वांगचुक को स्टेज से उठाया गया, लोग फर्जी तरीके से, जो लोगों का मानना है कि फर्जी तरीके से वो डॉक्टर बन के आए, उनको लेके गए हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद जितना बच्चों के साथ मारपीट 20 तारीख को की गई, 21 तारीख को इसी ऑनरेबल कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिसेस हैं रजिस्ट्री की, वहाँ पर हमने एक प्रेजेंटेशन दिया और उसका लेटर पिटिशन था वो 5 पन्ने का, और उसमें हमने
एक पेन ड्राइव भी लगाई। उस पेन ड्राइव में 20 तारीख के जितनी ब्रूटल्स की चीज़ें की गई थी, जितना सीआरपीएफ के जवानों ने, जितना आरएफ के जवानों ने, जिस प्रकार से एसीपी लांबा ने मारा था चाटा, जिस प्रकार से वो नए नए बच्चे गुंडे बैठे रहते थे किनारे डंडे से मारते थे, जिस प्रकार से बीच बीच में घूम करके बिना कपड़े बिना यूनिफॉर्म वाले लोग किस प्रकार से मार रहे हैं, बच्चों के सरों में किस तरह से मारा जा रहा है, लड़कियां चल रही उनको पीछे से किस तरह से मारे गए, वो सारी वीडियोस हैं। लगभग उसमें 30 की वीडियो आसपास होगी और दूसरी पेन ड्राइव में और ज़्यादा होगी। वो सब सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास में हमने दिया था लेटर पिटीशन, और उसमें मैंने लिखा था कि लॉर्डशिप प्लीज इसमें टेक कॉग्निजेंस वीडियो में, वीडियोस के साथ में, और लेटर पिटीशन जो थी उसमें एविडेंस के साथ में थी, ध्यान रखने की जरूरत है। और पूरी सोशल मीडिया में आप खुद भी देख सकते हैं, आपके पास तो IB भी है, CBI भी है, सब आपको इन्फॉर्मेशन राबी है, देती ही रहती है। सवाल यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लगता होगा कि मतलब चीज़ें अपने उसके लिए, तो इसलिए मैंने 22 तारीख को मुझे लगा कि हो सकता है कि कोर्ट इस बारे में स्वतः संज्ञान ले ले या नहीं ली होगी, तो मैं कॉग्निजेंस कराऊंगा नोटिस की, लॉर्डशिप इस तरह से घटनाएं देश में घट रही हैं, उसको थोड़ा ले लिया जाए तो बच्चों के लिए कम से कम ये हो जाएगा, थोड़ा प्रोत्साहन हो जाएगा। और सरकार भी फंडामेंटल राइट्स की जितनी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए या स्वतः लेना चाहिए, या मान लीजिए लेटर पिटीशन दी गई है तो लेटर में सू मोटो लेने के 50 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। और यदि ऐसा है तो क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि आदमी पिटीशन को फाइल करने में बड़े सारे टाइम लग जाता है, तो आदमी को ड्रॉप करने में टाइम लगता है, क्योंकि किस तारीख की रात को भी बहुत घटनाएं घटी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और 22 तारीख को मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने पर मेंशनिंग भी किया। और वो 5 पन्ने की प्रेजेंटेशन साथ में पेन ड्राइव वो कोर्ट के उसमें थी, उसका डायरी नंबर भी है। ये कहना कि डायरी नंबर नहीं है तो प्रॉपर डायरी नंबर भी। अब मैं आप कहेंगे 2-4 मैं जजमेंटों का नाम भी ले लेता हूं जिनमें कोर्ट ने लेटर के आधार पर सुमोटो लिया है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979 में, फाउंडेशन केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट एक्टेड ऑन द प्रिजनर्स लेटर, यानी जो जेल में लोग होते हैं उनके लेटर आए थे, उसके आधार पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था, सुमोटो ले लिया। दूसरा, डिस्ट्रक्शंस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी 2009 में, टेक सुमोटो कॉग्निजेंस लार्जर स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एंड बंडल बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर और लेटर के आधार पर ले लिया था। तीसरा, इसी प्रकार से कोविड-19 का था। चौथा, इसी प्रकार से और भी बहुत सर्विस सप्लाईज के थे। पांचवा, इसी प्रकार से उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का था। सबसे बड़ा फेमस जजमेंट बंधुआ जो है, ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। ये बड़ा लेटेस्ट जजमेंट था, और इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे एक्सक्लूसिव पावर है कि ये कोई भी लेटर दे रहा है, कोई भी मीडिया की कटिंग है, क्योंकि ऑनरेबल ने खुद भी दिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि NCERT वाले घटना पर पेपर की कटिंग के आधार पर लिया था। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार आदमी सुनते सुनते चीज़ों में आगे पीछे हो, तो उससे हमें कोई इश्यूज भी नहीं है, वो हम ऐसा करते भी नहीं है। हमारा ये है कि ये सोचना है कि मीडिया में बाइट करने के लिए, तो यह मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से पूरा बड़ा स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल से IAS कोचिंग में पढ़ना ये सब मैंने इतना किया है कि मुझे इतना अनुभव है, और अनुभव के साथ में बच्चे जिस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं, तो मैंने 20 तारीख को ही ये ऑनरेबल्स के सारी चीज़ों को मैंने थ्रू उनका जो सिस्टम है उससे मैंने बोल दिया था कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, पूरे भारत देश में राष्ट्रव्यापी होगा। तो उन लोगों ने बोला कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर आप ये सब दे सकते। मैंने बोला ये देशव्यापी होगा, जिसका जो ज्यूडिक्शन है वो ज्यूडिक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है दिल्ली हाई कोर्ट तक का जो है वो दिल्ली में हो सकता है ना, पूरे भारत में थोड़ी होगा। इलाहाबाद प्रयागराज देखिए, पूरा यूपी बिहार देखिए पूरा बंद है। MP में इंदौर जबलपुर देखिए, पूरा हमारा स्टेट ही है। तीसरा, महाराष्ट्र में देखिए पुणे नागपुर देख लीजिए। इस प्रकार से पूरे भारत देश में, साउथ इंडिया देखिए, और आप लोग जानते हैं कवरेज ही देते हैं। तो ये सारी घटनाएं, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको कैसे ट्रीट करना है ये आप सब ठीक है, इनको बात करने का माध्यम के अलावा और कुछ होता नहीं है। लोग तो अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कर रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद और लोगों की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो हिंसा हुई, हाँ, बच्चों पे, उस पे गृह मंत्री की जिम्मेदारी। करेक्ट, इसी बात पर मैं आ रहा। अब इस बात को लेकर के हम लोगों का ये जो मैटर है, सोमवार को लग रहा है, सोमवार को जिन मैंने आपको पेन ड्राइव की बात किया है, उसके साथ में जो मेरी डायरी नंबर है 50 करके कुछ है, 434 है शायद समथिंग है, उस डायरी नंबर में कॉग्निजेंस मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा भी इसमें टैग किया जाए मैटर। और इसके साथ में मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो मंडे को लगा है, ACP लांबा जिसने इस बच्ची को मारा था, और जिस प्रकार के मैं लोगों के पेन ड्राइव्स में घटनाओं के बारे में बताया है, वो पूरे साक्षात और सबूत है। ऐसा हो सकता है कि सरकार डायरेक्शन जारी कर दे कि सोशल मीडिया से सारी वीडियोज़ को हटा दिया जाए, ये सब होने के पूरे प्रॉपर चांसेस हैं। पर किसने आपको ऑर्डर दिया, किसने आपको ये सारी चीज़ों को परमिशन दी, चाहे RF का जवान हो, चाहे CRPF का जवान हो, चाहे इसके साथ में
दिल्ली पुलिस का जवान हो। मैंने सबको पार्टी बना दिया है, 5 है उसमें पार्टी स्टेट के, मतलब 2, एक तो होम मिनिस्ट्री है, एक दूसरा इसके साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तीसरा एनसीटी दिल्ली, चौथा चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली और 5वां उसके साथ में और भी जो कंसर्न डीसीपी वगैरह होंगे वो। ये साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े सॉफ्टली तरीके से करने की ज़रूरत है कि कहीं भी मान लीजिए सरकार से भी कोई गलती हो जाती है तो बच्चों से बात करने की ज़रूरत है। इतना आपसे भी गलती होगी तो क्या हो गया, आप भी तो ह्यूमन ही हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर सवाल यह है कि जिस प्रकार से आपने एक्शन लेने का जो तरीका था आपका, बार बार सीआरपीएफ बुलवा रहे हो, बार बार आरएएफ बुलवा रहे हो, छत्तीसगढ़ की बटालियन आएगी, 110 यहाँ की बटालियन आ रही, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्या गृह युद्ध छेड़ रहे हो क्या भारत देश? आप बच्चे ने छोटी छोटी, हाँ वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो मेरे उसमें लिखे हैं सब चीजें। जिस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपना आपने बच्चों को आप कह देते कि भैया हम गवर्नमेंट एजेंसी से अब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, एनटीए खत्म हो गई, बात खत्म। क्या कोई एनटीए कोई वो हो गया क्या, भगवान की पत्थर की दीवार समुद्र की अभी टल ही नहीं सकती है? ये कौन सी बात है? ये इस तरह से सरकारें नहीं चलती। ये अपना अड़ियलपन है कि मैंने बोल दिया मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये लिबरल होती है चीजें। चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, अकाउंटेंसी आपकी रहेगी, हमेशा रहेगी। नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं, कोई बात नहीं है, जनता आपको तय कराएगी। नहीं मानोगे आप तो जनता आपको उतार के बाहर कर देगी। चौथा ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि कोई अपनी परमानेंट पोस्ट न समझे कि मैं आज यहाँ बन गया हूँ तो मैं परमानेंट इसका यहीं पर रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये संसार सागर है, इस संसार में हर आदमी के माना जाता है कि 60-70 साल 80 साल का जीवन, इसके बाद सबको यहाँ से जाना है, ये ध्यान रखने की तो क्या जो बच्चे युवा थे जो बताया गया कि ये रीलबाजी करते वो करते, क्या इन बच्चों का पैसेंस देख रहे थे इतने दिनों तक? पेशेंस नहीं देख रहे थे, ये बच्चों के साथ में ये देख रहे थे कि हम कितना करके इनको हटा सकते हैं, और सरकार उसमें फेलुअर हुई है, 100% फेलुअर है। हाँ ये जरूर है कि मुझे ये नहीं यकीन था कि आज ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। बहुत सारे मीडिया ब्रदर से पूछता भी था यार क्या चल रहा है, ये ऑनेस्टी बातें हैं। पर मुझे लगता है कि अब सरकार अब अति कर दी थी, क्योंकि अब जितने बच्चे मारे जा रहे हैं या जिनके भी बच्चे यहाँ आए हैं, लाखों बच्चे हैं इस समय पर जंतर मंतर या पूरी दिल्ली, सबके पेरेंट्स आना शुरू कर दिए थे, और जो जहाँ पर हैं वहीं से प्रदर्शन शुरू कर दिए। चाहे इलाहाबाद देखिए, पटना देखिए, कलकत्ता देखिए, इसके साथ में साउथ इंडिया, मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है, भोपाल देखिए, इंदौर देखिए, जबलपुर देखिए, उसके साथ में और विभिन्न स्टेटों में देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे आप इस तरह से जितने भी छात्र वाले एरियाज हैं सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और बच्चे हैं, बच्चों को बताते दिया आपको कि इनकी छोटी छोटी मांगे। अब अगला स्टेप यह है कि जिस प्रकार से भारत देश के जो ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको, नितिन गडकरी जी, वो भी जिस तरह से इथेनॉल E20 की मिलावट कर रहे हैं, और हम सब की गाड़ियां 2023 के पहले कंपेटेंट नहीं है। किसी की भी गाड़ी ये कंपेटेंट नहीं है, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 8 व्हीलर हो, चाहे जो भी व्हीलर्स हो। तो अब तो आप उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हैं सरकार? नहीं, वो तो हमारी पहले से ही पिटीशन है, ध्यान रख लेना आप। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि भी ज्यादा बकेड़ा हो जाता, इसलिए मैंने उसको शांति बरत दिया था। वो ये नहीं कि मीडिया के लिए या उसके लिए, पर हमारी गाड़ी रोज कर रही है। और मैंने मीडिया में उसी दिन बोला था जिस दिन इस केस को मैंने फाइल किया था कि मेरी गाड़ी में भी दिक्कत है, क्योंकि गाड़ी एंटी रस्टिंग नहीं है, जो जंग रोधक क्षमता होती इन गाड़ियों में नहीं है। दूसरा ये गाड़ी का जो कार्बोरेटर वगैरह तो सब खराब हो जाता है, जाम हो जाती है, चौक हो जाती है। अभी भी हमारी गाड़ी को चलाएंगे दुक दुक करके रुक रही है बार बार, हमने कल भी उसको बनवाया। सवाल यह उठ रहा है कि ये गाड़ियां जब कंपेटेंट नहीं है, गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस कंपनियां वो कहती हैं कि मैं क्लेम नहीं दूंगी, जो कंपनी गाड़ी बनाई है वो कहती है कि मैं डैमेज का कोई पैसा नहीं दूंगा, तो फिर इसकी अकाउंटेंसी किसकी होगी? जो कंज्यूमर होगा। और कंज्यूमर कहाँ जाए? पेट्रोल जो जितने भी पेट्रोल पंप हैं, आपने वहाँ से ओरिजिनल पेट्रोल जो होता था उसको आपने रिप्लेस कर दिया, जितने भी आउटलेट हैं। अब आपके पास है नहीं कुछ, तो आप क्या भरवाओगे? वही इथेनॉल वाला। और सरकार ने यह भी बोला था कि जब इथेनॉल आएगा तो हम उसको 40-50 रुपए, कुछ आप लोगों ने वीडियोस देखा था, मिलेगा पेट्रोल। तो मुझे लगता है कि उनको अब करना भी चाहिए, वो समय आ गया है, क्योंकि आप सबकी तो बातों में आप अकाउंटेंसी मेंटेन करते हो, तो आपके साथ भी डिफेमेशन होना चाहिए कि आपने जनता को बोला और नहीं दिया, झूठ बोल के आप काम करते हो। तो यह भी, ये सारी बातें आएंगी और उठेंगी, वो जल्दी ही होगी। पर यह है कि सरकार में अब अगला ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नितिन गडकरी भी जो गलत कर रहे हैं जनता के साथ में वो न करे, और सारे पेट्रोल पंपों में बराबर जो पेट्रोल है वो दे, और ज़बरदस्ती का पेट्रोल E20 फाइल करो, नहीं तो ये होगा वो होगा, फाइन होगा, ये सब न किया जाए। सर एक मेरा सवाल है कि जिस तरीके से 3 मांगे थी कांग्रेस जनता पार्टी की, मुआवजा और उसको लेकर के जो केस थे वापसी की, और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे, तीनों मांगे मान ली गई। लेकिन जो सवाल ये है कि जिन पे लाठीचार्ज हुआ है, जो घायल हुए हैं, इनकी कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट में पेन ड्राइव दिखाया था, तो उस पेन ड्राइव
में जो सबूत हैं या जो चीज़ें हैं अब सुप्रीम कोर्ट जैसे सुनेगा, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी और उसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी, किसका इस्तीफा अब लोग मांगेंगे आगे? जो डीसीपी है, कोई भी पुलिस प्रशासन होता है, डीसीपी जो जिले का प्रशासनिक आईपीएस ऑफिसर होता है, और उसकी सबसे पहले जिले का आईएएस और कलेक्टर और एसपी जो होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथ में होती है। और आरएफ के जो जवान होंगे, उनका जो आईजी होता है या डीआईजी रैंक का अधिकारी होता है, वो उनको डायरेक्शन देता है, लिखित में है या ओरल में। किसने आपको मारने के लिए, बच्चों को इतना ब्रूटली मारने के लिए बोला था? क्या आप किसी सरहद की सीमा पर मारने गए थे क्या? वहाँ पर बच्चों तो मांग ही रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था। इसके साथ में, इन सब के साथ में जो एसीपी लांबा है और उसके साथ में जितने डीसीपी और भी, एक तो गोला छुड़वा रहा है, आप लोगों ने देखा है, बच्चे ने उसी को पकड़ के रिप्लाई फेंक दिया है, रिप्लाई के तौर पर। दूसरा आपने देखा है कि जो बोल रहा है कि तुम लोग यदि मारोगे नहीं तो अब तुम लोगों की नौकरी बर्बाद कर दूंगा, कुछ ऐसे स्टेटमेंट, वो सब हमारे वीडियोस के पेन ड्राइव्स पे। तीसरा, बच्चों को जो वेयरिंग गेटिस पर लड़कियां मार रही हैं, सीएसएफ के किसके जवान है उसमें, 2 जवान आरएफ वाले जिस तरह से मार रहे हैं, पुलिस वाले देख रहे खड़े बच्चे को मार रहे हैं, सर में मार रहे हैं। ये नहीं पता है तुमको कि बच्चा मर जाएगा? अभी हेलमेट लगा करके देखिए, खड़े बच्चों को मारे हो। तो आज कल का आपने दिखा रहे हैं, इसके हम तो 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख के, वो तो और आएंगी, तभी तो हमने नहीं दिया, पर पिछली 22 तारीख तक तो हमने दिया हुआ है। वो सारी चीजें आएंगी, जिन जिन लोगों का नाम है वो सब कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट उसको इन सारी चीज़ों के सामने बताए कि ये कौन इनको परमिशन दिया था, और उस परमिशन के साथ में उनके साथ में कोर्ट डायरेक्शन दे कि एफआईआर दर्ज किया जाए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वायलेशन किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हुई है। तीसरा, जो डीसीपी इस प्रकार से उन लोगों ने किया है, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। साथ में जो बच्चों ने सुसाइड किया है, उन बच्चों को, सुसाइड करने वाले को कंपनसेट किया जाए। लेकिन इसका तो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया होगा ना? किसका? जो लिखित में आदेश होगा ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती, ध्यान रखना, नेता लोग बड़े होशियार होते हैं, नेता बोल देते हैं, मौखिक ओरल बोलते हैं, उनका लिखित माना नहीं जाता है। माना किसका जाएगा? सरकार का। और सरकार का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, आईएएस होता है, जो सेक्रेटरी होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, ठीक है, उस तरह से जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका रिटेन आएगा। वो तो नेता बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी के हाथ का लिखा थोड़ी कुछ मिलेगा आपको जल्दी, क्योंकि वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो उनका आएगा, वो देखा जाएगा किसने परमिशन दिया है, देगा तो बताएंगे, वो उसको निपटा जाएगा। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।